बात अलग है कि तुम ना बदलो मगर ज़माना बदल रहा है। ये बात अलग है कि तुम ना बदलो मगर ज़माना बदल रहा है। गुलाब पत्थर में खिल रहे हैं, चिराग आंधी में जल रहे हैं। गुलाब पत्थर में खिल रहे हैं, चिराग आंधी में जल रहे हैं। यही एक जुनून, यही ख्वाब मेरा है, वहाँ जलाऊं चिराग जहाँ अंधेरा है। So as you know, my name is Mohammad Awais Anjum and you are all welcome to the next lecture of this English speaking course. अभी तक पिछले लेक्चर्स में हमने प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की स्टेटिव वर्ब्स को प्रैक्टिस एक्सरसाइज के साथ डिटेल के साथ सीखा। अब बारी है वर्ब की दूसरी टाइप, दूसरी कैटेगरी की, यानी पोजेशनल वर्ब की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ऐसी वर्ब्स जो मलकियत को शो करें उन्हें हम पोजेशनल वर्ब्स कहते हैं। मलकियत यानी किसी भी शख्स की कोई मलकियत। फॉर एग्जांपल, रवैद के पास 3 गाड़ियां हैं, तो ये रवैद की मलकियत है चूँकि, तो यहाँ पे पोजेशनल वर्ब यूज़ करेंगे। इसी तरह प्रेजेंट की मलकियत या प्रेजेंट की पोजेशन को शो करने के लिए प्रेजेंट की पोजेशनल वर्ब्स हैज़ हैव का इस्तेमाल करते हैं हम। अब सवाल ये पैदा होता है कि किसके साथ हैज़ का यूज़ करेंगे और किसके साथ हैव का। तो स्टूडेंट्स, ही, शी, इट प्लस जितने भी सिंगुलर नाउन्स हैं उनके साथ हम हैज का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह आई, वी, दे, यू प्लस जितने भी प्लूरल नाउन्स हैं उनके साथ हम हैव का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, आपने यहाँ पर एक बात का ख्याल रखना है कि ज़रूरी नहीं जिस सेंटेंस में पास है कि सेंस आए उसमें हमने हैज हैव का इस्तेमाल करना है। ऐसा नहीं है। जिस सेंटेंस में पास है के साथ साथ में है की सेंस भी आ जाए या कोई रिश्ता बताना चाहते हैं उसमें भी हम पोजेशनल वर्ब्स हैज हैव का इस्तेमाल ही करेंगे। फॉर एग्जांपल, अली के पास 2 गाड़ियां हैं। यहाँ पर तो मलकियत की बात हो गई, लेकिन इस गिलास में पानी है। अब यहाँ पर मलकियत की बात तो नहीं हो रही, लेकिन यहाँ पर भी हम पोजेशनल वर्ब्स का इस्तेमाल ही करेंगे। इसी तरह अगर रिश्ता कोई बताना चाहते हैं, किसी किस्म का भी कोई रिश्ता, फॉर एग्जाम्पल रवैद के 2 बेटे हैं, तब भी हम हैज़ हैव का इस्तेमाल ही करेंगे। तो स्टूडेंट्स, मुख्तसर ये कि किसी भी सेंटेंस में अगर पास है या में है या अगर कोई भी रिश्ता है यानी कोई रिश्ते की बात हो रही है तो हम पोजेशनल वर्ब्स का यूज़ कर सकते हैं। आपको ये तो पता ही होगा कि किसी भी सेंटेंस में सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब और फिर ऑब्जेक्टिव पार्ट। इसी रूल को फॉलो करते हुए कुछ एग्जाम्पल्स की तरफ बढ़ते हैं। हमारी पहली एग्जाम्पल है, सारा के पास एक वॉच है। अब सारा के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है कि सारा के पास एक वॉच है, तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट सारा। उसके बाद सारा चूंकि एक सिंगुलर नाउन है, ज़्यादा तो है नहीं, एक ही लड़की का नाम है सारा, तो उसके साथ हम हैज़ का इस्तेमाल करेंगे। सारा हैज़ अ वॉच, ये हो गया सब्जेक्ट। उसके बाद हमारी आ गई पोजेशनल वर्ब और फिर उसके बाद आ गया ऑब्जेक्टिव पार्ट। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल, अहमद के पास 3 पेन हैं। अहमद के पास 3 पेन हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट अहमद, उसके बाद पोजेशनल वर्ब हैज़। अब हैज़ क्यों आया, हैव क्यों नहीं आया? स्टूडेंट्स, अहमद एक लड़के का नाम है, एक ही है, तो इसके लिए हैज़ इस्तेमाल करेंगे। अहमद हैज़ 3 पेन्स। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद पोजेशनल वर्ब और फिर ऑब्जेक्टिव पार्ट। एग्जाम्पल नंबर 3, दे हैव अ लायन। उनके पास एक शेर है, दे हैव अ लायन। अब दे चूंकि ज्यादा सारे लोग हैं, एक से ज्यादा हैं, चाहे 2 भी हो सकते हैं, 3 भी, आगे जितने भी हो सकते हैं, हम कह रहे हैं कि उनके पास एक शेर है, दे। अब चूंकि ज्यादा के लिए हम हैव का इस्तेमाल करते हैं, तो दे हैव अ लायन। सबसे पहले आ गया सब्जेक्ट, उसके बाद पोजेशनल वर्ब और उसके बाद आ गया हमारा ऑब्जेक्टिव पार्ट। तो स्टूडेंट्स, आप बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की। पोजेशनल वर्ब को यूज करके जब नेगेटिव सेंटेंसेस बनाए जाते हैं तो 90% स्टूडेंट्स एक गलती करते हैं। वो गलती क्या है, मैं आपको एक एग्जाम्पल के जरिए से समझाता हूँ। एग्जाम्पल है हमारी, मेरे पास एक गाड़ी है, आई हैव अ कार। अब इसका नेगेटिव बनाने को कहूँ तो 90% स्टूडेंट्स इसका नेगेटिव गलत बनाएंगे। वो कुछ ऐसा बनाएंगे, आई हैव नॉट अ कार, जो कि बिल्कुल गलत तरीका है। ये रूल पहले तो अप्लाईएबल था, यानी पहले इस स्ट्रक्चर को, इस रूल को एक्सेप्ट कर लिया जाता था, लेकिन अब इसको ग्रामर में टोटली तौर पर गलत कंसीडर किया जाता है। अब इस सेंटेंस का नेगेटिव कुछ यूं बनाया जाता है, आई हैव अ कार, आई डू नॉट हैव अ कार, यानी हैव का नेगेटिव
डू नॉट हैव से बनाएंगे। इसी तरह अगर किसी सिंगुलर नाउन की बात करें तो असलम हैज अ कार, असलम डज नॉट हैव अ कार। स्टूडेंट्स आपने कंफ्यूज नहीं होना, आप समझ रहे होगे कि हैज में, हैज के नेगेटिव में ये हैव कहाँ से आ गया, ये डज नॉट, ये डू नॉट, ये सब क्या है। आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने सिर्फ इतना रट लेना है कि हैज का नेगेटिव डज नॉट हैव है और हैव का नेगेटिव डू नॉट हैव। तो स्टूडेंट्स अब कुछ एग्जांपल्स बनाते हैं और अपने लेक्चर में आगे बढ़ते हैं। एग्जांपल नंबर 1, हमारे पास एक प्राइवेट जेट है, जेट यानी त्यारा जहाज। वी हैव अ प्राइवेट जेट। अब वी चूंकि एक से ज्यादा लोग हैं तो इसके साथ हम हैव का इस्तेमाल करेंगे, वी हैव अ प्राइवेट जेट। ये हो गया हमारा पॉजिटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आप जानते हैं कि हैव का नेगेटिव डू नॉट हैव है। वी डू नॉट हैव अ प्राइवेट जेट, हमारे पास एक प्राइवेट जेट नहीं है। इंट्रोगेटिव में अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब डू यूज हुई है, हैव हेल्पिंग वर्ब नहीं है, डू हेल्पिंग वर्ब है, तो ये शुरू में आ जाएगी। डू वी हैव अ प्राइवेट जेट, क्या हमारे पास एक प्राइवेट जेट है। डबल इंट्रोगेटिव, एक WH वर्ड का इजाफा, सूटेबल WH वर्ड। व्हाई डू वी हैव अ प्राइवेट जेट, हमारे पास एक प्राइवेट जेट क्यों है। तो स्टूडेंट्स हमारी नेक्स्ट एग्जांपल है, उस्मान के पास 2 फोन है। उस्मान के पास 2 फोन है यानी उसकी मलकियत है। तो सबसे पहले आ गया सब्जेक्ट उस्मान। अब चूंकि उस्मान एक सिंगुलर नाउन है तो हैज का इस्तेमाल किया जाएगा। उस्मान हैज 2 फोन्स, सब्जेक्ट, पोजेशनल वर्ब और ऑब्जेक्टिव पार्ट। अब नेगेटिव बनाने के लिए जैसा कि आप जानते हैं कि हैज का नेगेटिव डज नॉट हैव से बनता है। उस्मान डज नॉट हैव 2 फोन्स। नेगेटिव में डू डज यानी हेल्पिंग वर्ब जो उसे शुरू में ले जाओ। डज उस्मान हैव 2 फोन्स, क्या उस्मान के पास 2 फोन है। अब डबल इंट्रोगेटिव में WH वर्ड का एक सूटेबल WH वर्ड की एडिशन करते हैं हम। व्हाई डज उस्मान हैव 2 फोन्स, उस्मान के पास 2 फोन क्यों हैं। स्टूडेंट्स हमारी जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो इस वाली सेंस से यानी मे है वाली सेंस से रिलेटेड है। एग्जांपल है, इस गिलास में पानी है। इस गिलास में पानी है, तो यहाँ पर भी हम पोजेशन वर्ब का ही यूज करेंगे। दिस गिलास हैज वाटर। नेगेटिव, दिस गिलास डज नॉट हैव वाटर। इंट्रोगेटिव में डज को शुरू में ले जाओ। डज दिस गिलास हैव वाटर। और डबल इंट्रोगेटिव में आप जानते हैं कि एक सूटेबल WH वर्ड का इजाफा करना होता है। हाउ मच वाटर डज दिस गिलास हैव। अब यहाँ पर एक नई चीज है, ये जो हमने WH वर्ड यूज किया है हाउ मच। अब जिस चीज के बारे में बात कर रहे हैं यानी पानी के बारे में बात कर रहे हैं तो वो हाउ मच के साथ जुड़ कर आ जाएगा। हाउ मच वाटर डज दिस गिलास हैव, इस गिलास में कितना पानी है। इसी तरह अनकाउंटेबल नाउन के लिए हाउ मच और काउंटेबल नाउन के लिए हाउ मैनी। नेक्स्ट एग्जांपल, इस अलमारी में बहुत कपड़े हैं। इस अलमारी में बहुत कपड़े हैं यानी ये सेंस है में है। तो अलमारी को इंग्लिश में एलमीरा कहते हैं। दिस एलमीरा या दिस कवर्ड, कवर्ड भी कहते हैं अलमारी को। दिस एलमीरा हैज मैनी क्लोथ्स, इस अलमारी में बहुत से कपड़े हैं। नेगेटिव, हैज का नेगेटिव डज नॉट हैव। दिस एलमीरा डजंट हैव या डज नॉट हैव मैनी क्लोथ्स। इंट्रोगेटिव में डज को शुरू में ले जाते हैं। डज दिस एलमीरा हैव मैनी क्लोथ्स। अब स्टूडेंट जैसा हमने पिछले एग्जांपल में हाउ मच का इस्तेमाल किया अनकाउंटेबल नाउन के साथ, इसी तरह इस एग्जांपल में हम हाउ मैनी का इस्तेमाल करेंगे काउंटेबल नाउन के साथ। क्लोथ, कपड़े काउंटेबल हैं तो हाउ मैनी के साथ जिस चीज की बात कर रहे हैं यानी कपड़ों की बात कर रहे हैं तो हाउ मैनी के साथ क्लोथ जुड़ कर आ गया। हाउ मैनी क्लोथ्स डज दिस एलमीरा हैव, इस अलमारी में कितने कपड़े हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, असलम और बिलाल के 2 चचा हैं। असलम और बिलाल के 2 चचा हैं, ये वाली सेंस है, कोई रिश्ता है। असलम एंड बिलाल हैव 2 अंकल्स, अंकल्स यानी चचा। नेगेटिव, हैव का नेगेटिव डू नॉट हैव होता है। असलम एंड बिलाल डू नॉट हैव 2 अंकल्स। असलम और बिलाल जो कि ज्यादा थे, 2 थे, एक से ज्यादा थे, तो इसलिए हैव इस्तेमाल किया। हैव का नेगेटिव डू नॉट हैव। असलम एंड बिलाल डू नॉट हैव 2 अंकल्स। इंट्रोगेटिव, डू हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ले जाओ।
डू असलम एंड बिलाल हैव टू अंकल्स? क्या असलम और बिलाल के दो चचा हैं? डबल इंटरोगेटिव, हाउ मेनी अंकल्स डू असलम एंड बिलाल हैव? असलम और बिलाल के कितने चचा हैं? नेक्स्ट एग्जांपल, उसके दो बेटे हैं। अब वो चूंकि कोई एक है तो हैज का इस्तेमाल करेंगे। ही हैज टू सन्स, उसके दो बेटे हैं। नेगेटिव, हैज का नेगेटिव डज नॉट हैव। ही डज नॉट हैव टू सन्स, उसके दो बेटे नहीं हैं। इंट्रोगेटिव में डज को शुरू में ले जाओ, डज ही हैव टू सन्स? डबल इंट्रोगेटिव, हाउ मेनी सन्स डज ही हैव? उसके कितने बेटे हैं? स्टूडेंट्स हम बात करते हैं स्पेशल केस की, यानी WH वर्ड हु की। आपको इतना तो पता है कि WH वर्ड हु जहाँ भी इस्तेमाल होता है वहाँ हम सब्जेक्ट नहीं लगा पाते, क्योंकि हु जो है वो सब्जेक्ट के बारे में ही पूछ रहा होता है कि सब्जेक्ट हमारा है कौन। तो चलिए अब हु को कुछ एग्जाम्पल्स में इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, किसके पास मेरी गाड़ी है? यानी कौन है वो जिसके पास मेरी गाड़ी है? तो हम हु का इस्तेमाल करेंगे, हु हैज़ माई कार? हु हैज़ माई कार? एग्जाम्पल नंबर 2, किसके पास अच्छा मशवरा है? हु हैज़ अ गुड सजेशन? हु हैज़ अ गुड सजेशन? किसके पास मेरा फ़ोन है? हु हैज़ माई फ़ोन? हु हैज़ माई फ़ोन? स्टूडेंट्स आपको मैं ये भी बता दूं कि ये तो मैं किसी एक शख्स के हवाले से पूछ रहा हूँ। अगर ज़्यादा लोगों के हवाले से पूछूं कि किन के पास मेरी गाड़ी है तो मैं हैव का इस्तेमाल करूँगा, हु हैव माई कार। इसी तरह हु हैव अ गुड सजेशन, किन के पास अच्छा मशवरा है। इसी तरह किन के पास मेरा फ़ोन है, हु हैव माई फ़ोन। स्टूडेंट्स अब बात करते हैं आपके होमवर्क की। मैं 3 सेंटेंसेस आपको बताता हूँ जिनके आंसर्स मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँगा। इनकी इंग्लिश आपने कमेंट्स बॉक्स में मेंशन करनी है ताकि मुझे भी पता चले आपको आज का लेक्चर कितना समझ आया है। सेंटेंस नंबर 1, हसन के पास 10 लाख रुपए नहीं हैं। हसन के पास 10 लाख रुपए नहीं हैं। सेंटेंस नंबर 2, क्या इस बाल्टी में पानी है? सेंटेंस नंबर 3, तुम्हारे कितने बेटे हैं? आपके कितने बेटे हैं? इनकी इंग्लिश बनाकर आपने कमेंट्स बॉक्स में मेंशन करना है। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। आपके प्यार भरे कमेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। एक दफ़ा की बात है कि एक पठान अपनी भाभी को बहुत मार रहा था। लोग पूछते हैं कि क्यों मार रहे हो? आगे से पठान कहता है कि यार मेरा भाभी ठीक औरत नहीं है। लोग फिर पूछते हैं क्यों, तुम्हें कैसे पता? आगे से पठान कहता है कि मैं जिस दोस्त से भी पूछूं कि तुम फोन पर किससे बात कर रहे थे, तो वो आगे से कहता है तेरी भाभी से।